हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट और वीडियो एग्जाम के लिए भी कुछ क्वेश्चन जो है हम ला रहे हैं। जैसे कि आपका हिंदी हो गया, तो हिंदी आपकी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम में भी आएगा, और जिन्हें पेट का एग्ज़ाम देना है, वीडियो का देना है, उनमें भी आएगा। ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, वो सब हैं जो मुख्य सेविका के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ पेट वालों के लिए भी और वीडियो वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक बात और बता दें हम कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक बना हुआ है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उस पर जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया आज से। वहाँ पर क्विज़ भी अपलोड किया जाता है और मॉक टेस्ट जो करवाया जाता है। तो आप लोग आकर के टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएँ और उस पर अपना मॉक टेस्ट दे सकें और अपनी तैयारी को जो है जांच सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिला एवं बाल संबंधी प्रमुख योजना। तो आपको ये बता दें कि जो महिला एवं बाल संबंधी प्रमुख योजनाओं से हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ हो तो उसके लिए आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अब इतना ध्यान नहीं रहता है कि उस लेक्चर में कौन कौन सा क्वेश्चन था। वैसे तो हम जो क्वेश्चन हमें लगा कि ये क्वेश्चन नहीं था उसमें वही सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सबरी मिशन अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सबरी मिशन अभियान था, अब सबसे पहले आपके क्वेश्चन में ये एक आंसर मिल गया कि सबरी मिशन अभियान अगर पूछा जाए कहाँ शुरू किया गया था, तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। तो वो शुरू किया गया था, वो किसके लिए शुरू किया गया था, आपको बताना है कि किसके लिए शुरू किया गया था। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, गरीबी उन्मूलन के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, या फिर निरक्षरता दूर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुपोषण दूर करने के लिए। ये जो सबरी मिशन अभियान था ये उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए चलाया गया था। और ये जो है ये योजना जो है यूपी के, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यूपी के कितने जिलों में चलाई गई थी, तो कितने, 29 जिलों में। 29 जिलों में जो है ये सबरी मिशन अभियान जो है उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में चलाया गया था। और आपको हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी दे देते हैं। वैसे तो हम यूपी जीके के क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और आगे वीडियो में, लेकिन बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर बात करें कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी लोग जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर बात करें हम कि यूपी के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और अगर बात करें कि इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है, केशव प्रसाद मौर्य। और कौन है, ब्रजेश पाठक हैं। अगर हम बात करें कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है, सतीश महाना जी हैं। कौन है, सतीश महाना जी हैं। और अगर हम बात करें कि यूपी का राज्य पक्षी, तो यूपी का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, सारस है। क्या है बच्चों, सारस है। और अगर यूपी के जिलों की बात आती है, यूपी में कितने ज़िले हैं, तो 75 जिलों हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा यूपी का कौन सा ज़िला है, तो कौन सा ज़िला है आपका, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। हम आपके लिए यूपी जीके के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बस आपको हमने 2-3 पॉइंट यहाँ पर बता दिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने मांझी कन्या भाग्यश्री के लिए एक संशोधित नीति को मंजूरी दी है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसमें आपको ये बताना है कि जो मांझी कन्या भाग्यश्री है योजना है, इसके लिए किस राज्य सरकार ने जो है संशोधित नीति को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो है संशोधित नीति को मंजूरी दी है। और अगर हम बात करें कि ये योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, यानी मांझी कन्या भाग्यश्री योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, तो ये 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसको बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल भागीदारी के अवसर, या फिर लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। यानी कि उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना जो है वो लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक के लिए शुरू की गई थी। अगर हम बात करें कि ये योजना कब शुरू की गई थी, तो ये योजना
25 अक्टूबर, कब? 25 अक्टूबर 2019 में, 25 अक्टूबर 2019 में योगी आदित्यनाथ द्वारा, यानी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किशोरी बालिका योजना में स्कूल ना जाने वाली लड़कियों को वर्ष में कितने दिन आहार देने का प्रस्ताव है। ये बताना है कि जो किशोरी बालिका योजना है उसमें स्कूल ना जाने वाली लड़कियों को वर्ष में कितने दिन आहार देने का प्रस्ताव है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 125 दिन, 150 दिन, 275 दिन या फिर 300 दिन। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 300 दिन। यानी कि जो किशोरी बालिकाएं हैं 11 से 14 साल की, जो 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं, स्कूल ना जाने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए क्या है, किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत उन्हें 300 दिन, कितने दिन? 300 दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया था। आपको ये बताना है कि दहेज निषेध अधिनियम जो है वो कब शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1961 या फिर 1963 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी 1 मई, अगर डेट की बात करें तो कब? 1 मई 1961 ईस्वी को जो है दहेज निषेध अधिनियम जो है वो शुरू किया गया था। और अगर अब बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था तो इसका उद्देश्य था दहेज लेने और देने से रोकना, यानी कि दहेज ना लेना और ना देना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना कब हुई थी। इसमें आपको बताना है कि स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1972 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1975 ईस्वी या फिर 1997 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी। यानी कि जो स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1972 ईस्वी में स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना हुई है। और अगर हम बात करें कि स्थापना कहाँ हुई थी तो कहाँ? अहमदाबाद में। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। 1972 में स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना हुई थी। और यह जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी महिला श्रमिक संघों में से एक है। जो स्वरोजगार महिला संघ है ये दुनिया की सबसे बड़ी संघ में से एक है। इसमें होता क्या है कि जो निम्न आय वाले स्वतंत्र रूप से नियोजित महिलाओं श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। ये जो संघ बना है ये क्या है? इसमें है कि निम्न आय वाले स्वतंत्र रूप से नियोजित महिलाओं श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है। इसमें यह बताना है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके कौशल को समृद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम या फिर मतलब योजना कह लीजिए, योजना या कार्यक्रम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लक्ष्य, प्रतिभा, ध्रुव या फिर परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव। यानी कि जो ध्रुव है उस राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्या नाम है? ध्रुव राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों को अपने कौशल को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये कब, अगर बात किया जाए कि ये जो योजना है ये कब किया गया था, इसका शुरुआत कब हुआ था ध्रुव योजना या फिर ध्रुव कार्यक्रम का, तो ये 10 अक्टूबर को कब किया गया था? 10 अक्टूबर को 2019 में शुरू किया गया था। कब? 2019 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है
केवल 10 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों के नाम पर ऐसे खाते खोल सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत कर लाभ प्राप्त हैं। या फिर जो अलग तीसरा आंसर है वो है इसमें अर्जित ब्याज प्रतिवर्ष ₹1500 तक की छूट है। या फिर डी दिया हुआ है इस खाते में प्रतिवर्ष ₹1.50 लाख का अधिकतम निवेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यही ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। ये देख लीजिए आपके क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसमें अर्जित ब्याज प्रतिवर्ष ₹1500 तक की छूट है, ऐसा नहीं है, यही जो है ये गलत है आपका। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ निम्न में से क्या होना चाहिए। ये बताना है कि हम भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एक कानून बना हुआ है जिसके अंतर्गत क्या है कि यह अनिवार्य है कि अगर किसी संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी जो हैं वो काम करती हैं तो निम्न में से उनमें क्या होना चाहिए। ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए अगर किसी कारखाने में 30 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, आपको यही बताना है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है शिशु सदन, सैनिटरी पैड निकालने की विधि, महिला अध्यक्ष या फिर यातायात। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये शिशु सदन। शिशु सदन की व्यवस्था होनी चाहिए अगर कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, वहाँ पर अगर 30 से अधिक महिलाएं अगर काम करती हैं तो वहाँ के समझ लीजिए मैनेजर या फिर जिसकी फैक्ट्री है तो उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये हमारे कानून के अंतर्गत है कि वहाँ पर शिशु सदन की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किन 2 जिलों में महिला पुलिस स्वयंसेवी प्रणाली शुरू की गई थी। आपको किन 2 जिलों में ये आपको बताना है कि जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से किन 2 जिलों में जो है वो महिला पुलिस स्वयंसेवी प्रणाली जो है वो शुरू की गई थी। इसको ऑप्शन दिया हुआ है पानीपत और कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल, महेंद्रगढ़ और करनाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ और करनाल। महेंद्रगढ़ और करनाल जिलों में जो है महिला पुलिस स्वयंसेवी प्रणाली योजना जो है शुरू की गई थी। और अगर हम बात करें कि ये योजना कब शुरू की गई थी तो ये योजना दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। और ये दोनों जो ज़िले ये कहाँ के हरियाणा के ज़िले हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और करनाल ज़िले में जो है शुरू की गई थी और एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। एक पायलट परियोजना के रूप में जो है ये महिला पुलिस स्वयंसेवी प्रणाली जो है वो शुरू की गई थी। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। और आप सभी को एक बार हम फिर से बता दें, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए जिसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आप वहाँ से जुड़ करके आकर के मॉक टेस्ट दीजिए जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। जो आप पढ़ें उसका टेस्ट दें तो उससे क्या होगी कि जो आपकी तैयारी होगी, कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, वो आकर के टेलीग्राम ग्रुप से लिंक से जुड़ जाएँ और वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट दे दें। वहाँ पर जो है क्विज़ भी अपलोड किया जाता है और वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।